मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? आज हमारा टॉपिक चैप्टर 2 है बेटा, न्यूमरेशन। सब बच्चे ध्यान से खोलें अपनी अपनी बुक। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूमरेशन। वी हैव लर्नड अबाउट नंबर्स इन द प्रीवियस क्लास, कि आपने पिछली क्लास में नंबर्स के बारे में पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7। ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट we use 10 digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0 for writing all other numbers, कि हम 1 से लेकर 9 तक और उसके साथ है 0, इनका प्रयोग करके कोई भी डिजिट बना सकते हैं। You know that beyond 9 are the 2 digit number। जैसे 9 से आगे क्या आते हैं 2 डिजिट के नंबर आते हैं, डिजिट 10 11 12 13 14 से लेकर 99 तक। फिर 99 के बाद क्या आता है 100, तो वो 3 डिजिट बन गए। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे चलता रहता है। तो 1 to 9 आर 1 डिजिट नंबर, 10 to 99 में 2 डिजिट नंबर, 100 to 999 में 3 डिजिट नंबर, और 1000 to 9999 में यानी कि 4 बार जो 9 आता है उसमें 4 डिजिट नंबर कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो लार्जेस्ट नंबर और लार्जेस्ट में अगर +1 करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाते हैं। तो ये है आपका पेज नंबर 11। तो हम अब शुरू कर रहे हैं 4th क्लास मैथ्स का। टॉपिक है आपका यूनिट 2 न्यूमरेशन। आज इसको मैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको थोड़ा सा करवाऊंगी काम। ओके स्टूडेंट, तो न्यूमरेशन के बारे में देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं 1 से लेकर 9 तक। तो नंबर्स कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। 0 की वैसे वैल्यू नहीं है, लेकिन वो किसी डिजिट के साथ लग जाएगी तो उसकी वैल्यू हो जाती है। यू नो दैट बियॉन्ड 9 आर द 2 डिजिट नंबर। वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट बियॉन्ड 9 are the 2 digit number। जैसे एग्जांपल देते हैं 10 11 12 13 14 से लेकर कहाँ से कहाँ तक 99 तक। ओके स्टूडेंट्स, फिर कहता है बियॉन्ड 99 are the 3 digit number। Questions like 100 101 102 103 104 कहाँ तक 999 999। सब बच्चे पहले यहाँ तक उतारिए और ध्यान से इनको समझिए जो हम कहना चाहते हैं। तो ये आपके चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन चल रही है न्यूमरेशन के बारे में। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। सब बच्चे पहले यहाँ तक क्लियर करें। ध्यान से लिखिए पहले, राइट केयरफुली बेटा। नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 है। We know that beyond 9 are the 2 digit number। 9 के बाद क्या है 10 11 12 13 14 ऐसे 15 16 चलता जाएगा। 99 तक कितने डिजिट बनते हैं 2 डिजिट 1s एंड 10s। फिर 99 से आगे क्या आ जाएगा 3 डिजिट नंबर, जैसे 100 101 102। तो इसमें 3 डिजिट क्या आ गए 1s 10s 100। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा नंबर्स का। ऐसे सॉन्ग चलता रहेगा। 999 beyond 999 are the 4 digit
लाइन लिख सकते हैं बियॉन्ड 999 are the 4-digit number. लाइक कैसे 999 के बाद क्या आएगा 1000, 1001, 1002, 1003, 1004। ओके स्टूडेंट, तो ये इस प्रकार आगे चलता रहेगा। सब बच्चे ध्यान से लिखें। ये आपका पेज नंबर 11 है आपका। सब बच्चे ध्यान से लिखें। समझ आ रहा है आप लोगों को? आगे देखिए हम करते हैं। सब बच्चों को क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज अवर, कहते हैं 1 to 9 आर 1 डिजिट नंबर। क्लियर करते हैं हम। 1 to 9 आर 1 डिजिट नंबर। तो ठीक है, फिर 10 to 99 आर 2 डिजिट नंबर्स। हंड्रेड टू 999 आर 3 डिजिट नंबर। और 1000 से लेकर 9900 आर 4 डिजिट नंबर। सब बच्चों को क्लियर हो गया? ये सोन चलता रहेगा। अगर हम करते 10,000 तो 99,999 आर 5 डिजिट नंबर। तो ये ऐसे चलता रहेगा सोन। सब बच्चे समझे? क्लियर करवा देते हैं। देखो 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है? ओनली 1 डिजिट नंबर। 10 से शुरू कर 10 11 12 13 14 से लेकर 99 तक अगर आता है तो ये हमारे कितने डिजिट बन गए? 2 डिजिट नंबर। 100 101 102 से लेकर 99 तक आता है जब 1 10 100 3 डिजिट नंबर। इसी प्रकार हम करें 1000 से लेकर 9999 तो ये हमारे कितने बन गए? 4 डिजिट नंबर। आगे आप 10,000 लेंगे 99 करेंगे तो 5 डिजिट नंबर। तो ये सवाल चलता रहेगा। आपको बस क्लियर होना चाहिए कौन सा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट इज आवर अब देखिए इन्होंने बोला है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर आपको देंगे हम। लार्जेस्ट नंबर में +1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए कैसे, ये टेबल है आपका, देखिए बेटा, लार्जेस्ट नंबर 9 प्लस 1 करो, 99 में प्लस 1 करो, 999 में प्लस 1 करो, करिए। 9 और 1 कितना हो गया? 10। 99 में 100, हमने क्या किया? लार्जेस्ट नंबर जो भी था 9, 99, 999, 419, 519, अगर हम इसे प्लस 1 करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाते हैं 9 और 10। ये है 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट, ये 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट, ये 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट, ये 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट और ये 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट। सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। फिर 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट एंड 10 डिजिट। आप कहीं तक भी इसको ले जा सकते हैं। तो ये था हमारा न्यूमरेशन से रिलेटेड चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए बेटा, न्यूमेरल्स फॉर द नंबर नेम। आपको न्यूमेरल्स क्लियर होने चाहिए कि न्यूमेरल्स हम कैसे लिखते हैं। देखिए आगे, क्वेश्चन है आपका एक बनता, राइट इन नंबर नेम। नंबर नेम कैसे लिखते हैं हम? आपको मैंने सिखाया था। इसको वर्ड्स में लिखना है, इसको बोलते हैं 5। ये है हमारा 12, ये हमारा है 99, ये हमारा क्या बन जाएगा? 1 10 100 9 100 42 4132 4132 ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारे नंबर नेम। इसको हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, और इसका ही अपोजिट बन जाता है नंबर नेम। अगर ये दे दिए जाए तो इसको बोलते हैं न्यूमेरल में लिखो। न्यूमेरल में कैसे लिखा जाएगा? ये आ जाएगा। न्यूमेरल में कैसे? ये 5 दिया है तो हमने इसको लिखा 5, हमने इसको ऐसे लिखा 12, 99, 942, 4132। तो ये जो हमारे सर्कल में हम बता रहे हैं, ये हमारे क्या बन गए? न्यूमेरल्स। ये हमारे क्या बन गए? नंबर नेम। आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते, आपको क्लियर होना चाहिए कि नंबर नेम लाइक दिस, इंग्लिश में लिखना है उसको वर्ड्स में, और जो काउंटिंग में लिखते हैं उसको कहते हैं न्यूमेरल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो डिजिट कोई सा भी आ सकता है। प्लेस वैल्यू देखिए अब कैसे निकालते हैं। प्लेस वैल्यू भी हमने आपको क्लियर करवाई थी। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि वो किस स्थान पर है, उसका बताना है कौन से प्लेस पर है वो। देखिए कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को। फाइंड द प्लेस वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट। क्वेश्चन 1 बनता है, इसका हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट। एवरी
प्लेस वैल्यू बताने हैं कि वो कौन से स्थान पर है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसे कैसे करेंगे। ये है हमारा वंस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। तो वंस का वंस, टेंस पे भी 2 है तो उसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दी। नेक्स्ट हमारा है 4, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग गई। नेक्स्ट हमारा है 5, इसके बाद 1 2 3 डिजिट है। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये कौन से स्थान पे है, वंस पे, ये हमारा टेंस पे, ये हमारा 100 पे और ये हमारा 1000 पे। लेकिन आपको इसके साथ क्या लिखना है, डिजिट भी लिखनी है। 2 का 2 वंस पे, 2 टेंस पे, 4 100 पे और 5 1000 पे। आप ये मेथड ये मेथड कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्लेस वैल्यू। सब बच्चे ध्यान से देखें, किसी भी डिजिट की मांग सकते हैं और ये भी आ सकता है क्वेश्चन, फाइंड द प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट मतलब जो डिजिट इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, चाहे वो कलर से किया हो या सर्कल किया हो, लाइक दिस। जैसे इसने हमने क्या दिया, अंडरलाइन कर दिया 4, तो सिर्फ 4 की ही प्लेस वैल्यू मांगी है इन्होंने। तो 4 का 4 1 2 1 2, दिस इज आवर आंसर। तो ये है बेटा हमारी प्लेस वैल्यू। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको फैलाकर लिखना। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है उसको फैलाकर लिखना। सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए, 2 मिनट से आपके पास। देखिए इसको, क्लियर हो गया सब बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट क्या है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। जब तक कि क्वेश्चंस को क्लियर नहीं करोगे आपको आंसर्स क्लियर नहीं हो सकते। चाहे कोई भी डिजिट आ जाए तो क्वेश्चन है राइट इन, ये सारे के सारे टॉपिक आपको चैप्टर 2 में मिलेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड, एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना, लाइक दिस 4 6 3 9 1 4 2 5 6 7 8 9 करिए 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। एक्सपेंड कर दिया हमने इसको कैसे, 4 का 4, उसके बाद 2 डिजिट थी, जीरो लग गई। 6 के बाद 1 डिजिट थी, जीरो लग गई। लास्ट में 3। इसी प्रकार 9 1 2 3 डिजिट थी, 3 जीरो लग गई। 100 आ गया, 40 देन 2। इसका क्या बनेगा, 5 का 5 1 2 3 4 1 2 3 4 6000 780 प्लस 9। तो ये है बेटा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। सब बच्चे ध्यान से देखिए, 2 मिनट से आपके पास। इसी को शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए, ये तो हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन यही का यही अगर हम क्या करें, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म कैसे बन गई, 4 6 3 9 1 4 2 5 6 7 8 9। अगर आपको ये दे दिया जाए, समझो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये डिजिट आपको दे दिया है तो इसको शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो हमने इसको इकट्ठे करके लिखा, तो दिस इज आवर शॉर्ट फॉर्म, दिस इज आवर शॉर्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है पुट द साइन, जो आपने सेकंड और थर्ड में भी क्लियर किए हैं। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए पहले एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म। अब है आपका पुट द साइन। पुट द साइन तो आपको क्लियर ही है, मैंने आपको डीजी में भी बताया था। पुट द साइन, पुट द साइन का मतलब होता है
ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल। जैसे 96 है आपका, करिए जो सी डिजिट बड़ी हो उसकी तरफ मुंह खुल जाएगा। 96, 56 दो डिजिट है, 1 टेंस 1 टेंस, 96 पड़ेगी 56 96, तो इसकी तरफ मुंह खुल गया। 999 999, तो दोनों ही क्या है, सेम। सेम के लिए इक्वल का साइन। 1 10 100,000, 1 10 100,000, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है। पहला अक्षर 9 है, यहाँ 4 है, 4 बढ़ेगी 9 9। तो जो सी संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ इसका मुंह साइन का खुल जाता है। तो ये थे आपके पुट द साइन। सब बच्चे ध्यान से लिखिए और घर पर बैठकर इनकी प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 2 जो हमने आपको क्लियर करवा दिया। ये है इंट्रोडक्शन। सब बच्चे ध्यान से इसको अपनी कॉपीज़ में प्रैक्टिस करेंगे। हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके 2 2 3 3 पार्ट खुद से डिजिट बनाकर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पुट द साइन। सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बुक्स अरेंज करें। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटा टेक केयर। घर पर बैठकर प्रैक्टिस करें बेटा। डिजिट कोई भी हो, लेकिन आपने अगर मेथड क्लियर कर लिया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और घर पर बैठकर प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।